जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें शमशान, आत्मा, मृत्यु के बाद की स्थिति और उस 1 घंटे का रहस्य। दोस्तों, रात का तीसरा पहर चल रहा था। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं नदी किनारे एक शमशान घाट पर जल रही थी एक चिता। लपटें उठ रही थी, लकड़ियां चटक रही थी और हर चटकने की आवाज़ जैसे कोई रहस्य कह रही थी। लेकिन उस रात वहाँ केवल जलता हुआ शरीर ही नहीं था, वहाँ एक आत्मा भी खड़ी थी, अपने ही शरीर को जलते हुए देखती हुई। दोस्तों, गांव का नाम था शीतलपुर। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोविंद दास। गोविंद दास ने जीवन में बहुत कुछ देखा था, धन, परिवार, सुख दुख, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं समझी, मृत्यु के बाद क्या होता है। एक दिन अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें उलटने लगी और कुछ ही पलों में गोविंद दास की मृत्यु हो गई। परंतु उसके लिए कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसकी सांस रुकी, उसे लगा जैसे वह गहरी नींद से जाग गया हो। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह सन्न रह गया। उसका शरीर नीचे पड़ा था और वह खुद ऊपर खड़ा था। यह कैसे संभव है? उसने सोचा। अपने हाथ देखे, वो पारदर्शी थे। तभी उसे समझ आया, मैं अब शरीर में नहीं हूँ, मैं एक आत्मा बन चुका हूँ। घर में रोना धोना शुरू हो गया। पत्नी रो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे। गोविंद दास सब देख रहा था, सब सुन रहा था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँची। तभी उसके अंदर एक दर्द उठा। यह शारीरिक नहीं बल्कि मोह का दर्द था। कुछ ही घंटों बाद उसे अर्थी पर लिटाया गया। राम नाम सत्य है कि आवाज़ों के बीच उसे शमशान ले जाया गया। गोविंद दास की आत्मा भी साथ साथ चल रही थी। वह बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता था। शमशान घाट पर लकड़ियां सजाई गई, शरीर को रखा गया और अग्नि दी गई। जैसे ही आग लगी, गोविंद दास चीख उठा, ये मेरा शरीर है, इसे मत जलाओ। लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। दोस्तों, अब शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। गोविंद दास की आत्मा वहीं खड़ी थी, क्योंकि आत्मा कई वर्षों तक शरीर में रहती है। अचानक वह उससे अलग नहीं हो पाती है। इसलिए जब शरीर जलता है, आत्मा उसे छोड़ने की प्रक्रिया से गुजरती है। गोविंद दास सोच रहा था, यह मेरा शरीर है, यह मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। यही मोह उसे रोक रहा था। उसे नहीं पता था आगे उसके साथ क्या होगा, उसे कहाँ जाना है। अज्ञात का डर आत्मा को रोक देता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चिता जल रही थी, लकड़ियाँ राख बन रही थी और गोविंद दास की आत्मा धीरे धीरे हल्की महसूस करने लगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार शरीर को पूरी तरह जलने में लगभग 1 घंटा लगता है। उसी समय में आत्मा का शरीर से संबंध समाप्त होता है। इसलिए आत्मा लगभग 1 घंटे तक शमशान में रहती है। अचानक गोविंद दास ने देखा कि एक अजीब
प्रकाश प्रकट हुआ। दो दिव्य आकृतियां सामने आई। उनकी आंखों में तेज था। वे बोले, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है। गोविंद दास डर गया। उसने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम यमदूत हैं। अब गोविंद दास को अपने जीवन के सारे कर्म याद आने लगे। जहाँ उसने किसी की मदद की, जहाँ उसने धोखा दिया, जहाँ उसने गलत किया, सब कुछ चलचित्र की तरह सामने आ गया। अब उसे एहसास हुआ, काश मैंने अच्छे कर्म किए होते, काश मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शरीर राख बन चुका था और उसी क्षण गोविंद दास ने महसूस किया कि अब उसका उस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। वह हल्का हो गया, मुक्त हो गया था। यमदूत उसे लेकर चल पड़े एक अज्ञात दिशा में, जहां कर्मों का न्याय होना था। दोस्तों, आत्मा मरे हुए शरीर में 1 घंटा क्यों रुकती है? क्योंकि आत्मा का शरीर से जुड़ाव, मोह और भावनाएं, अज्ञात का डर शरीर के पूर्ण नष्ट होने तक का समय होता है। दोस्तों, इसलिए हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। हमारा जीवन अनमोल है। हर कर्म का फल मिलता है। मृत्यु अंत नहीं, एक शुरुआत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शमशान अब शांत था। राख ठंडी हो चुकी थी। लोग जा चुके थे, लेकिन उस रात की हवा अब भी कह रही थी, जो आया है उसे जाना ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी केवल डराने के लिए नहीं है। यह एक जागरण है, ताकि हम समझ सकें जीवन क्षणभंगुर है, समय सीमित है और कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी रोचक और रहस्यमयी कहानी मैं आपको सुनाऊं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद।